तो जो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो है कि यदि आपके बच्चे या फिर कोई एक बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, तो आपको उसे कैसे डील करना है? आपको उसे कैसे टैकल करना है? आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है या किसी ऐसी बात के लिए ज़िद कर रहा है, जो आपको उसे नहीं दिलवानी है या जो बात आपको नहीं माननी है। चाहे वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो और वो चीज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चे की छोटी-मोटी बातें जो होती हैं, जो हमें नहीं माननी चाहिए, हम वो मान लेते हैं और ऐसे ही जो कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, हम उसे वो दिलवा देते हैं। पहले हम बच्चे को मना करते हैं, लेकिन जो वो रोता है, चिल्लाता है, तो हम उसकी बात को मान लेते हैं और उसे हम वो चीज़ दिलवा देते हैं। हमें एक बात बच्चे को क्लियर कर देनी चाहिए कि चाहे चीज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना हो और चाहे बात वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वो बच्चे के फ़ायदे की नहीं है, तो हमें वो बच्चे की बात नहीं माननी है या वो चीज़ हमें बच्चे को नहीं दिलवानी है। चाहे वो चीज़ उसके सारे फ्रेंड्स क्यों ना खरीद रहे हों, चाहे सारा स्कूल क्यों ना खरीद रहा हो, चाहे सारे पड़ोस के बच्चे उस चीज़ को क्यों ना खरीद लें। लेकिन हमें वो बात जो है, उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में समझानी है। अब चूँकि अभी-अभी आपने उस बच्चे की किसी बात को मना किया है, तो जिससे वो हर्ट हुआ है, वो बहुत ही अफ़सोस में है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें उसे गले लगाना चाहिए और गले लगा कर के उसे समझाना चाहिए कि बेटा, ये चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं है और जब ये आपकी चीज़ फ़ायदे की नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपकी ये बात नहीं मानी जाएगी। बच्चे को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी बात के लिए मम्मी या पापा ने मना कर दिया है, तो जो उनकी वो नो है, वो अब यस नहीं हो सकती। बच्चा अपनी बात को मनवाने के लिए रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन आप उसे रोने दें, चिल्लाने दें। ये 2-3 बार ऐसा होगा। जब 2-3 बार ऐसा हो जाएगा, तो बच्चा फिर समझ जाएगा कि इस रोने-चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ मेरे फ़ायदे की नहीं है, वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, वो बात मेरी नहीं मानी जाएगी। चाहे मैं कितना भी रो लूँ, कितना भी चिल्ला लूँ, मैं अपने माँ-बाप की बात को, उनकी नो को मैं यस में नहीं बदल सकता। अगर आपने 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया और फिर बच्चा रोया, चिल्लाया और आपने उसकी उस बात को मान लिया और उसे वो चीज़ दिलवा दी, तो हमने बच्चे को क्या सिखाया? हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि कुछ चीज़ें रोने-धोने से हो जाती हैं। अब अगर आप सोसाइटी के अंदर देखें, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएँगे, जो रो-धो करके अपनी बात को मनवा लेते हैं। उन्होंने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? उन्होंने ये चीज़ें बचपन से सीखी हैं कि जो वो किसी चीज़ के लिए नॉर्मली डिमांड करते थे, नॉर्मली उस काम को करवाने की कोशिश करते थे, तो वो काम नहीं होता था और जब वो रोते थे, चिल्लाते थे, तो वो काम हो जाया करते थे। तो वो अब भी अपने कामों को, अपनी बात को मनवाने के लिए वो रोते हैं, चिल्लाते हैं और इस तरीके से वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। अगर बच्चे के रोने पर, चिल्लाने पर हम उसकी बात को मान रहे हैं, तो हम उसे यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा, कुछ चीज़ें नॉर्मली नहीं होती हैं। जब तुम रोओगे, चिल्लाओगे, तो तुम्हारी बातें मान ली जाएँगी। हमें ये बात बच्चे को क्लियरली समझा देनी चाहिए कि बेटा, जो चीज़ें आपके फ़ायदे की नहीं हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन ये बात बच्चे को हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ में कहनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ में समझानी चाहिए। अब इस चीज़ को आप एक एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि ये जो मॉल है, जब हम बच्चों को लेकर के मॉल में जाते हैं, तो ये जो शॉपिंग मॉल जो है, ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं
कि जब हम मॉल में जाते हैं, हम जाते वहाँ आलू लेने हैं और पूरी ट्रॉली भर के सामान लेकर आते हैं। ऐसे ही हम जाते हैं वहाँ शूज़ खरीदने के लिए और शूज़ के साथ में 2-3 शर्टें भी ले आते हैं। और जो मम्मी हैं, वो जो है साथ में कुछ बर्तन, कुछ कपड़े भी ले आती हैं। अब बच्चा इन सब चीज़ों को देख रहा है कि मम्मी-पापा क्या लेने के लिए आए थे और क्या लेकर के जा रहे हैं। अब जब वो डिमांड करता है किसी चीज़ की, तो हम उसे एकदम से मना कर देते हैं। हमें एकदम से नहीं मना करना है बच्चे को। अगर वो चीज़ बच्चे के फ़ायदे की है, बच्चे के काम की है, तो हमें उसे लेकर देना चाहिए। और लेकिन अगर वो बच्चे के काम की नहीं है, बच्चे के मतलब की नहीं है, तो हमें उसे मना कर देना चाहिए। लेकिन मना हमें एकदम नहीं करना है, हमें मना बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि जब हम एक बार मना कर देंगे, तो फिर हमें अपनी उस नो को यस में नहीं बदलना है। आजकल आप अगर बाज़ारों में देखें, तो वहाँ पर जो चीज़ें नीड की हैं, वो कम हैं और जो चीज़ें वांट्स की हैं, वो ज़्यादा हैं। नीड्स और वांट्स में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। और बच्चा जो है, उन चीज़ों की डिमांड करता है, जो उसके वांट्स की हैं। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को ऐसी जगह लेकर कम से कम जाएं जहां पर उसका जी ललचाए और वो कुछ बेजा डिमांड करे। लेकिन जब कोई चीज़ उस बच्चे के फ़ायदे की नहीं है, हमें उसे मना कर देनी है। लेकिन ये जो मना है, ये हमें बहुत सोच समझ के करनी है। अगर हम अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो हमारे बच्चे हैं, वो ज़िद्दी नहीं होंगे।